आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं वीएम आनंद की लिखी नाटिका बस की सीट। भाई साहब जरा संभल के बस में खड़े होइए, ये आपका घर थोड़ा, ये सीधे से खड़े होइए। भाई साहब मेरे पैर पे पैर मत मारिए। ओह, ये बैग संभालिए ना अपना। भाई साहब आप बैग क्यों मेरे ऊपर फेंक रहे हैं? भाई साहब मेरे सिर पे चीख क्या रख दिया आपने, इधर कीजिए। आगे चलिए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये आप पीछे क्यों नहीं होती है? इधर ही खड़ा। ये खिड़की के पास में। हाँ ठीक है। कितना रश हो रहा है इस बस में, धक्के पर धक्के लग रहे हैं, दम घुटा जा रहा है यार। हाँ यार दीपक, लगता है इस बस में तो हम दोनों का कचूमर ही निकल जाएगा। हे भगवान। लेकिन प्रकाश, तुम तो यार आए दिन कहते हो कि बस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, सीट तो मुझे मिल ही जाती है। अरे यार, ये तो मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में सीट हासिल कर लूँ। तो ठीक है, आज हम भी देखें कि तुम बस में सीट कैसे लेते हो, लोगों से वाकफियत कैसे काटते हो। देखें। ए दीपक देख, मुझे तू जोश मत दिला, हाँ, वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई सीट ले ही लूंगा और विकासपुरी तक बैठ कर ही जाऊंगा। तू ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा? हाँ? तो देख क्या रहे हो, किसी सीट पर बैठ कर दिखाओ तो जाने। तो ठीक है, लगी शर्त? लग गई। डन। डन। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, और जब मुझे वहाँ सीट मिल जाएगी मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा, फिर आकर देख लेना अपनी आंखों से। अब मैं चला। भाई साहब आगे जाने के लिए रास्ता तो दीजिए। थोड़ा सा रास्ता बोलिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आगे जाने के लिए। मेरा जूता, भाई साहब मेरा जूता तो छोड़ दीजिए प्लीज। माता जी, थोड़ी सी आगे जगह जाने के लिए जगह दे दीजिए प्लीज। वो जो बुढ़ा उस कोने की सीट पर बैठा है, लगता है यही काम का मुर्गा है। तो चल प्रकाश प्यारे, आज इसी पे हाथ मारे। भाई साहब जरा आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज प्लीज। अंकल आप और यहाँ? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ अंकल, आपसे ही। सीट के पीछे की तरफ खड़ा है, आपको ही आवाज दे रहा है। मुझे आवाज दे रहा है? हाँ अंकल, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? नहीं बेटे नहीं, भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अब बुरा नहीं मानना बेटे, अब क्या करूं, बुढ़ापा छा गया है, नजर कमजोर हो गई है, मैं अब जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाता। लेकिन अंकल, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। आप शायद वहीं पर रहते हैं ना? वो वहीं पे? वहीं है। हाँ, मैं विकासपुरी में ही तो रहता हूँ। जी हाँ, विकासपुरी में। और अंकल, आप शायद उसी ब्लॉक में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। यानी कि तुम भी जी ब्लॉक में ही रहते हो? बिल्कुल ठीक कहा अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी जी ब्लॉक में ही रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, फिर तो तुमने मुझे खूब पहचाना भाई। तुम्हें ये भी पता है कि मैं विकासपुरी में रहता हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ। बहुत अच्छे पर हो रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मुझे भी याद सा आ रहा है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा जरूर है। याद कीजिए अंकल, जरा ध्यान से याद कीजिए। अरे कहीं तुम उसके बेटे तो? हाँ अंकल, मैं उन्हीं का ही तो बेटा हूँ, उन्हीं का। अच्छा, नारायण दास का। अब पहचाना आपने? और तुम्हारे फ्लैट का नंबर भी? अंकल फ्लैट नंबर 128, ग्राउंड फ्लोर वाला। ग्राउंड फ्लोर भाई, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ बेटे। पापा, आप क्यों इस लड़के से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं? ना जाने ये विकासपुरी में रहता भी है या नहीं, ना जाने कौन है, कैसा है। अरे बेटी, मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा क्या जाता है? ये कोई भी हो, लेकिन लड़का अच्छा लग रहा है। अब अंकल, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? मम्मा, और भाई मैं कह रहा था कि खड़े क्यों हो बेटे? बैठ जाओ हमारे साथ यहाँ। अरे हम तीनों ही सीट पर एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं अंकल, मैं आपके साथ भला कैसे बैठ सकता हूँ? अब आप दोनों आराम से बैठे हुए हैं, अब बैठे रहिए। अब दो की सीट पर भला हम तीनों कैसे बैठ सकते हैं? नहीं, आपको भी परेशानी हो अंकल, आप बैठे रहिए।
बेटे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे तुम कोई पराये थोड़ा ही हो, अपने नारायण दास के ही तो बेटे हो। ओ पापा, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए? खड़े रहने दीजिए उसे। कहाँ बैठेगा वो? हमारी सीट पर। अरे तुम चुप रहो। हाँ तो बेटे बैठ जाओ ना। हाँ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे बेटी तुम जरा उधर सरक जाओ ना। सरको सरको। आप इतना कह रहे हैं तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। बैठो बैठो। थैंक यू अंकल। बेटा ये है मेरी बेटी रश्मि। इसे तो तुमने पहले देखा ही होगा। अरे हम भी तुम्हारे ब्लॉक में ही रहते हैं भाई। जी इन्हें? नहीं तो मैंने तो इन्हें वहाँ कभी नहीं देखा। भाई वाह 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 वाह। अरे ये है शरीफ लड़के की पहचान है, खानदानी लड़के की पहचान। मजाल है जो नजरें उठाकर किसी लड़की की तरफ देखा जाए। वाह वाह जी भाई कमाल है। यानी इतने सालों से हम भी वहीं रह रहे हैं, तुम भी वहीं रह रहे हो। हमारी बेटी को आज तक तुमने देखा ही नहीं है। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। हाँ बैंक में मुझे याद आ गया। भाई नारायण दास भी कितनी किस्मत वाला है। एक तो लड़का इतना शरीफ और फिर बैंक में नौकरी करता है, यानी कि सोने पर सुहागा। अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भला मैं आप लोगों के सामने हुई क्या? वाह 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 वाह। अरे ये तो तुम्हारा और भी बड़प्पन है बेटे। इतना कुछ होते हुए भी कह रहे हो कि तुम हमारे सामने क्या हो। वाह वाह भाई मैं कहता हूँ धन्य है नारायण दास जिसके घर तुमने जन्म लिया। अरे प्रकाश। हाँ भाई क्या बात है दीपक? अरे सीट मिल गई क्या? हाँ मिल गई, लेकिन तुम अभी वहीं लटके रहो। अरे ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से? अंकल ये मेरा दोस्त है, दरअसल उसे सीट नहीं मिली ना, इसीलिए पूछ रहा था कि यहाँ कोई सीट। अरे उसे सीट मिलेगी भी कैसे भाई? खड़ा रहने दो उसे वहाँ। बस में देखो तो क्या बुरी हालत हो रही है। बेटी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं अंकल आप कहकर तो देखिए। बेटा अब तुम जवान हो गए हो, नौकरी भी कर रहे हो। भाई शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? शादी? अब अंकल वो अब शादी। अरे तो अब सोच लो ना बेटे। अभी तो आधा घंटा बाकी है विकासपुरी आने में। जी आधा घंटा? हाँ अरे आधे घंटे में तो लोग कई फैसले कर लेते हैं। लेकिन अंकल शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? अरे सोचना क्या है, कोई लड़की देखी क्या? नहीं देखी? अरे तो देख लो ना बेटे। लड़की देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। भाई मेरे साथ है, देखो मेरी बेटी जो बैठी है ना, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटी? आपकी बेटी? पापा क्या हो गया आपको? क्यों आप बीच में मेरा नाम ले रहे हैं? मैंने नहीं करनी इससे शादी। ना जाने कौन है ये। अरे बेटी ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। शरीफ खानदान, पढ़ा लिखा, बैंक में नौकरी है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, देख बीच में टांग मत रहो। पापा आप भी अजीब बातें करते हो। अगर आप हाँ कर भी दें तो ये हाँ कैसे करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा बेटी? ये क्या इसका बाप नारायण दास भी हाँ करेगा। अरे इसे हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी अंकल आप भी काफी मजाकिया किस्म के आदमी हैं। भाई वाह क्या बात निकाली है आपने अंकल। अरे तुम्हें हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है। अंकल आप तो नाराज हो गए। मैं ये कब कह रहा हूँ कि जो सीट आपने मुझे दी है वो कोई मजाक है? बल्कि अंकल मैं तो सारा जीवन आपका ये एहसान नहीं भूल सकता। अरे प्रकाश। हाँ भाई क्या बात है? अरे खुद तो सीट लेकर वहाँ पर बैठ गए हो, अब मेरा क्या होगा? अरे कोई और सीट है वहाँ? अरे नहीं भैया नहीं, यहाँ कोई सीट नहीं है। यहाँ वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है। अरे भाई वहीं खड़े रहो, वहीं। यहाँ देखा अरे तुम्हारा दोस्त छचूंदर की तरह अभी तक डंडे से लटका पड़ा है और थक्के भी खा। जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अगर आप मुझे सीट ना देते तो मेरी भी वही हालत होती। तो बेटा तुमने जवाब नहीं दिया। भाई जल्दी करो, विकासपुरी आने वाली है। किस बात का जवाब अंकल? हेलो, अरे जो चीज अभी मैंने पूछी थी वो अभी भूल गए तो तुम्हें ये क्या याद रहेगा कि हमने तुम्हें सीट दी थी? अरे बरफुरदार, रश्मि से शादी करोगे ना? रश्मि से शादी? लेकिन अंकल अभी अच्छा, पिताजी से पूछना है। अरे पिताजी की बात छोड़ो बेटे, रश्मि के लिए नारायण दास तो कभी ना कह ही नहीं सकता। और जब उसे ये पता चलेगा कि हमने उसके बेटे को बस में सीट दी थी तो वो एकदम हाँ कह देगा। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या कहा? अच्छा, तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे तो बस में सीट लेने की क्या जल्दी थी? उठ जाओ हमारी सीट से, उठ जाओ। अरे प्रकाश प्यारे, अब क्या करेगा? अगर मैं उठता हूँ कि शर्त हार जाता हूँ, और अगर यहाँ बैठा रहता हूँ तो ये खूंसट बुड्ढा अपनी लड़की को मेरे गले से मर देगा। भगवान, अब क्या करूँ? वो अंकल, मैं ये कह रहा था कि अच्छा, तुम अभी शर्मा रहे हो। ठीक है भाई, खानदानी लड़के हो, एकदम बुजुर्गों के सामने हाथ कैसे कर दोगे? जी। तो फिर मैं हाँ समझू। लेकिन अंकल, आप मेरी बात तो सुनिए। अंकल, मेरी तो शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। बड़े आए सीट लेने वाले, आज खुंदे न जाने कहाँ से बस में चढ़ जाते हैं। उठिए यहाँ से। जी। क्यों बेटे, मिल गई सीट? लाओ निकालो मेरी शर्त के पाए। हाँ भाई, ये ले तेरी शर्त के ₹100। ये बस की सीट तो बड़ी महंगी पड़ी यार। अरे रश्मि, तुम यहाँ? अरे दीपक। कौन दीपक? दीपक, ये मेरे डैडी हैं। ये तुम्हारे डैडी हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम कौन हो बरखुरदार? पापा, ये वही तो है दीपक। अच्छा, वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। हाँ पापा। अंकल, अब तो आप समझ गए ना? अंकल, मैं आपसे मिलना चाह रहा था अंकल। मुझसे मिलना चाहते हो? अरे किस लिए भाई? अंकल, अब आप खुद ही समझ जाइए ना। अरे मैं तो समझ ही गया हूँ भाई। आओ बैठो, इधर बैठो। और भाई असल में तो ये सीट तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी बेटा। मुबारक हो दीपक, मुबारक हो भाई। आज तो दो जगह मोर्चा मारा है। तो ये थी नाटिका बस की सीट। लेखक VM आनंद, निर्देशन किया सुशील बनर्जी ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।